साल की उस लड़ाई पर हुई इन ग्रामीणों की जीत की वो दास्तान बताने जा रहा हूं, जिसके प्रयास के लिए साकेत मिश्रा कई बार दिल्ली गए और उन्होंने इस प्रयास के जरिए अब इस पूरे कवायद को कंप्लीट किया है। आज यहाँ पर एक अंडरपास बनाया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 50 से अधिक गांव होंगे और 2 लाख से अधिक की आबादी होगी जिसे ये अंडरपास जोड़ता है। ये दुर्गापुर गजावा मार्ग है, इसी के आगे महाराजगंज जाया जा सकता है और इसके इस तरफ जो है अगर आप जाएंगे यानी कि बाईं तरफ जाएंगे मेरे, तो आप सीधे एनएच से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस अंडरपास की वजह से ना होने की वजह से ये जो रेल लाइन थी इन ग्रामीणों के विकास में तमाम तरह की बाधाएं खड़ी कर रही थी। देश व प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले होने का दंश झेल रहे बलरामपुर जिले में अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। तमाम तरह की सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा यहां पर ढांचागत विकास को गति देने का काम भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। इस कड़ी में आज एक अन्य प्रयास को भी बल मिलता दिखाई दिया। दुर्गापुर गजावा समेत तकरीबन 50 गांव के लोग एक अंडरपास न होने की वजह से हर बरसात के मौसम में टापू जैसे चारों तरफ पानी से घिर जाया करते थे। पिछले कई वर्षों से तकरीबन 50 गांवों के लोगों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि गजावा दुर्गापुर रोड पर एक रेलवे अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाए, जिससे आवागमन, खेती किसानी व अन्य क्रियाकलापों में ग्रामीणों को लाभ मिल सके। आजादी के कई वर्षों बाद भी जब रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास का निर्माण नहीं हो सका तो ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए। इस आंदोलन का पता जब पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार व विधान परिषद के सदस्य साकेत मिश्रा को चला तो उन्होंने गांव जाकर लोगों की समस्या देखी। ग्रामीणों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल मंत्री से मुलाकात की। शिकायत पर जब वह भारत सरकार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले और उन्होंने ग्रामीणों की समस्या से उन्हें अवगत कराया। सरकार की लिखा पढ़ी हुई मुलाकात के बाद और रेलवे के अधिकारियों ने इस समस्या को जब समझा तो गजावा दुर्गापुर मार्ग पर एक रेलवे अंडरपास ब्रिज के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। अंडरपास को स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीण लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द अंडरपास ब्रिज का शिलान्यास करके निर्माण कार्य की शुरुआत की जाए। इस बाबत आज अंडरपास बनाने वाले स्थल पर शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। गुरुवार को साकेत मिश्रा व रेलवे के अधिकारियों द्वारा रेलवे अंडरपास ब्रिज का शिलान्यास किया गया है। पूजा पाठ के बाद साकेत मिश्रा और रेलवे के अधिकारियों ने नारियल फोड़कर ब्रिज के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। जानकारी देते हुए साकेत मिश्रा ने बताया कि यह रेलवे ओवरब्रिज तकरीबन 2 लाख की आबादी के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस अंडरब्रिज के बन जाने से नेशनल हाईवे 730 से महाराजगंज जाने का एक अन्य रास्ता भी बन जाएगा, जिससे आम लोगों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में तकरीबन 2 लाख की आबादी को जो भीषण समस्या झेलनी पड़ती थी, उनकी खेती किसानी चौपट हो जाया करती थी और तमाम तरह की समस्याएं होती थी, उससे भी लोगों को निजात मिल सकेगी। इस अंडरपास के बन जाने से सभी दिक्कतों से आम जनमानस को निजात मिल सकेगा। सुनिए साकेत मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में और क्या-क्या बताया। जनता की मांग तो शायद 30-35 साल से चल रही थी यहाँ पे अंडरपास की, क्योंकि इसकी वजह से जब बारिश होती थी लोगों को काफ़ी मुश्किलें सामना करना पड़ता था। मार्च 15 को मैं आया था यहाँ पे, तब जनता ने मांग की थी कि एक यहाँ अंडरपास बने। मैं केवल माध्यम हूँ। सच बात यह है कि इन लोगों ने सब कुछ करवाया है माननीय, और ये मतलब राजनीतिक नहीं, पर ये इस समय जो कम से कम भाजपा की सरकार जो होती है उसमें उसका किस तरह से मानसिकता है मिला। माननीय रेलवे मंत्री जी ने लिया, करीब 1-1.5 महीना लगा उसमें बातचीत करने में, प्रोजेक्ट बनने में। सारा सहयोग डीआरएम साहब जो कि आज नहीं है, वो कल आ रहे हैं यहाँ पे, पर उन्होंने भी लिया और इसके अप्रूवल मिल गया। आशा ये है कि आपने कहा कब हो जाएगा, अगले साल अप्रैल तक ना, इन्होंने अप्रैल कहा है, तो मार्च 24 तक हम लोग खत्म करवाएंगे। फिर कौवापुर पे भी काम चल रहा है, रोड तो ठीक हो ही जाएगी धीरे धीरे। देखिए बड़ी बेसिक चीज़ है, अगर हम लोग सब लोग मिल करके आपस में समन्वय बना करके मांग करते हैं, और मैं जनता से केवल ये कहता हूँ कि मार्गदर्शन मिलता रहे कि क्या क्या काम जरूरी है।
अधिकतर जगह ये होता है कि 10 काम आ जाते हैं, 10 के 10 काम बराबरी के नहीं होते हैं। अगर जनता आपस में सही मार्गदर्शन दे, उसी काम को हम लोग प्राथमिकता देंगे, अपने आप सरकार से आ जाता है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कभी भी पैसे की कमी नहीं और नियत की कमी नहीं। अब दोनों की कमी जब नहीं होती तो काम हो ही जाता है। कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा लेट हो सकता है, काम जरूर होगा। अंडरपास का शिलान्यास होने के बाद ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पिछले कई वर्षों से इस अंडरपास या ओवरब्रिज को बनवाने के लिए प्रयासरत थे। हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, अधिकारियों, मंत्रियों व तमाम लोगों को ज्ञापन तक सौंपे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। आखिरकार जब साकेत मिश्रा जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए अब धीरे धीरे रिजल्ट सामने आने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे करीब 2 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। सुनिए ग्रामीणों ने क्या कहा। क्रॉसिंग के बिना हम लोग ऐसे थे, मालूम पड़ रहा था कि हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार हैं, लेकिन आज हम लोग इतना खुश हैं भैया साकेत जी के वजह से कि जो यहाँ पास करवा दिया कि हम लोग सुकून से बलरामपुर पहुँच सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग झेल रहे थे, बाढ़ के महीने में आदमी बीमार पड़ता था तो झेल रहा था, अपने घर पे ही मर जाता, बेहतर था, लेकिन बलरामपुर दवाई नहीं ला पाता था। आज सोचिए हम लोगों को इतनी बड़ी खुशी है कि इतना बड़ा काम हमारे ग्राम गंजावा के भैया प्रधान, दुर्गापुर के हमारे प्रधान जी, इन लोगों को इतना तकलीफ इन लोगों को भी था कि मोटरसाइकिल फेंक कर इस पार आते थे। अब आज सोचिए कम से कम अपने दरवाजे पर ये सुकून से जाएंगे और वहाँ बैठेंगे, घर पे परिवार से मिलेंगे। लोगों को फायदा मिलेगा यहाँ पर फायदा कम से कम 1.5-2 लाख आदमियों को फायदा मिल रहा है। 50 गांव इससे पीड़ित थे और 50 गांव के बावजूद एक रास्ता नहीं था हम लोगों के लिए। जब पानी भरता तो मालूम पड़ता रहा था हम लोग घाघरा के उस पार हैं, और आज तो क्या पूछना है, मालूम पड़ रहा है बलरामपुर मेरे घर में है। और हम लोग कम से कम 20-22 साल से इस प्रयास में लगे थे कि ये रास्ता खुले। आज माननीय साकेत मिश्रा जी के प्रयास से ये भूमि पूजन संपन्न हुआ है, शिलान्यास कार्यक्रम इसका अंडरपास का। इस रास्ते के खुल जाने से कम 50,000 से 1 लाख तक की आबादी इससे लाभान्वित होगी और इस क्षेत्र के विकास का रास्ता खुल जाएगा। कितने गांव जुड़ेंगे लगभग? इससे कम से कम 50 गांव से अधिक जुड़ेंगे इस रास्ते से। ये जो है हमारे यहाँ का बहुत बड़ा अवरोध था, जो हमारे यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। कोई रास्ता यहाँ नहीं था, क्षेत्र के जनता को जो है आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ जनपद मुख्यालय मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बहुत बाढ़ ग्रसित एरिया है। यहाँ माननीय साकेत भैया जी के द्वारा बहुत बड़ा काम किया गया है और इससे क्षेत्रीय जनता बहुत खुश है। कितने गांवों को फायदा मिलेगा? क्या आप लोगों का खेती किसानी में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा जो है गन्ना किसानों को मिलेगा, जिनको गन्ना के ले जाने में कम से कम 8-10 किलोमीटर फर्जी जो है बाहर से घूम करके जाना पड़ता था, और यहाँ के जो है खुशहाल हो जाएंगे लोग, जो है उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाएगा। आने जाने के लिए सुविधा नहीं था, जब जो है आने जाने की सुविधा नहीं है, मार्केटिंग की जो है कोई सुविधा नहीं है, तो फिर लोगों का विकास कैसे संभव हो पाएगा। इसलिए जो है बहुत बड़ा काम किया है साकेत भैया ने। आज साकेत मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने तमाम कवायद और तमाम बार की मुलाकात और लिखा पढ़ी के बाद जो है इस अंडरपास के निर्माण के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और शिलान्यास किया है। बताया जाता है कि 1 साल बाद लगभग जो 2024 का जो अप्रैल है उसमें इसे बनाकर आम लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा, यानी कि लोकार्पित कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि ये अंडरपास कितनी जल्दी बन पाता है और ग्रामीणों की जो विकास की जो रूपरेखा है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ पाती है, क्योंकि तमाम तरह से ग्रामीण परेशान थे। अगर कोई बीमार हो जाता था तो अस्पताल नहीं पहुंच पाता था, अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाती थी बाढ़ के समय में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी ग्रामीणों को। ग्रामीणों की फसलें सूख जाती थी, कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए। इन सारी दिक्कतों से अब 6, 7, 8 महीने के भीतर ही इन्हें निजात मिल जाएगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।